क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कोई प्रोविजन प्रोवाइड करता है या कोई रास्ता प्रोवाइड करता है जिसमें प्रेसिडेंट जो है किसी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन के लिए जो है वो डेट अनाउंस कर सकता है? क्या अगर प्रेसिडेंट किसी प्रोविंशियल असेंबली का जो है वो डेट अनाउंस करता है तो व्हाट अबाउट प्रोविंशियल असेंबलीज गवर्नर्स के क्या इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करने की पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास है या इन केस ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज गवर्नर्स के पास है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 48 वो ये कहता है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और क्या 115 में जो डिसोल्यूशन होगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर टेकअप करके उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकती है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असदुल्ला हाशमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिगार्डिंग जो आज का करंट सिनेरियो है जिसमें इलेक्शंस की डेट के बारे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन चल रही है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा है। मैं बीइंग ए lawyer, being a layman और being a legal expert, मैं इन चीज़ों को आज इस एजुकेशनल वीडियो में इस तरह से देखूंगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कोई प्रोविजन प्रोवाइड करता है या कोई रास्ता प्रोवाइड करता है जिसमें प्रेसिडेंट जो है किसी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन के लिए जो है वो डेट अनाउंस कर सकता है? क्या अगर प्रेसिडेंट किसी प्रोविंशियल असेंबली का जो है वो डेट अनाउंस करता है तो व्हाट अबाउट प्रोविंशियल असेंबलीज गवर्नर्स? अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये हम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम इनको कवर अप करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करने की पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं या इन केस ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज गवर्नर्स के पास हैं? क्या गवर्नर जो है वो इन कंसल्टेशन विद जो ईसीपी है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ कंसल्टेशन करके डिसाइड करेगा डेट प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन के लिए या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड कर सकता है किसी भी प्रोविंशियल असेंबली का जो है वो इलेक्शन? अब सबसे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, लीगल क्वेश्चंस, जो कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इन क्वेश्चन हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हाई कोर्ट जो है वो पंजाब की हाई कोर्ट में सब जुडिस है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रोल इसमें ये होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मैंडेट प्रोवाइड कर दिया जिसमें जुरिस्डिक्शंस प्रोवाइडेड हैं ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी और एज वेल एज गवर्नर्स की भी, कि प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व कैसे होंगी और उनके इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे और नेशनल असेंबली या ये जो पार्लियामेंट है अगर इसमें से कोई हाउस जो है वो डिसॉल्व किया जाता है या नेशनल असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो उसमें इसका रोल क्या होगा? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 48 है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और इसी के अंदर प्रोवाइडेड है कि अगर वो फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है नेशनल असेंबली ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो उसके बाद तो प्रोवाइडेड है कि वो डेट अनाउंस करेगा इन कंसल्टेशन विद फॉर एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के साथ, जो कि सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन एक्ट है यानी इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसके अंडर प्रोवाइडेड है कि आप किस तरह से जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। अब इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप एलेबोरेट करें
तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि प्रेसिडेंट इन केस ऑफ नेशनल असेंबली तो उसके पास पावर्स हैं कि वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाएगा इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। अब अगर इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के साथ अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करता है इलेक्शन, ये प्रोवाइडेड है इलेक्शंस एक्ट 2017 में सेक्शन 57 में कि प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन। लेकिन इसके साइड बाय साइड इसी एक्ट का जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, जो उसका एक्ट का जो सेक्शन है 58, वो साथ ही ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं अल्ट्रेशन करने की, उसके अंदर चेंजेस करने की, जो कि इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस किया गया प्रेसिडेंट के थ्रू। अब जो प्रेसिडेंट ने सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 में नोटिफिकेशन इशू किया है कि जी 9 अप्रैल से जो है वो असेंबलीज के जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं, जनरली उनके पास पावर 57 की जो है वो सपोर्ट कर रहा है, 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट के जी वो अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन साइड बाय साइड 58 ये कहता है कि जो इलेक्शन का प्रोग्राम जो थ्रू नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया इन कंसल्टेशन विद कमीशन, उस प्रोग्राम में अल्टरेशन भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन, और उसके अलावा फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम भी दे सकता है। लेकिन उसके लिए उन्होंने कंडीशन क्या लगाई है कि वो इन राइटिंग जो है वो रीजन जो है वो टू प्रेसिडेंट लिखेगा कि क्या वजह है जो वो फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम दे रहा है। अब इसके साइड बाय साइड 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हुआ ये कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमीज जो है वो बड़ी क्लैरिटी आ गई इसमें कि प्रोविंसेस की जो है वो ऑटोनोमस पावर्स हो गई। अब जब 105 को हम देखते हैं, 105 आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ सीएम जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। अब अगर इन केस उसी एक्ट में प्रोवाइडेड, उसी आर्टिकल में प्रोवाइडेड है कि अगर सीएम एडवाइस करता है टू दी गवर्नर कि जी असेंबलीज डिसॉल्व कर दें, और वो नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली 48 आवर्स के बाद जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। अब वो असेंबलीज डिसॉल्व हो गई, उस डिसॉल्व होने के बाद गवर्नर साहब ने जो है वो डेट अनाउंस नहीं की। अब ये लीगल क्वेश्चन है कि क्या गवर्नर, अब इन केस ऑफ पार्लियामेंट में अगर इलेक्शन हो रहे हैं नेशनल असेंबली के, उनमें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर सकता है डेट, जो कि क्लियर नजर आता है कि जी प्रेसिडेंट ही डेट अनाउंस करेगा। क्या इन केस ऑफ असेंबलीज भी प्रेसिडेंट ही इसको जो है वो अनाउंस करेगा, या गवर्नर के पास पावर्स हैं जैसे कि प्रोवाइडेड है आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि जब प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व होंगी या डिसॉल्व होने से पहले गवर्नर प्रीवियस सैंक्शन लेगा प्रेसिडेंट से। तो इसमें थोड़ी सी एम्बेगुइटी इस तरह आ जाती है कि गवर्नर ने इन एडवाइस ऑफ सीएम कर तो दी डिसॉल्व, या अगर नहीं की तो 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। अब 90 डेज में इलेक्शन तो तब होंगे जब हम ये कह देते हैं कि जी इन 90 डेज में इलेक्शन होंगे, जब डिसॉल्व हुई उसके बाद 60 डेज और यानी 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कंडक्ट होंगे। अब डेट कौन अनाउंस करेगा, दिस इज एक्चुअली लीगल क्वेश्चन राइट नाउ, कि जो डेट नेशनल असेंबली की मद में तो क्लियर है कि प्रेसिडेंट देगा, और क्या प्रोविंशियल असेंबलीज में जो कि ऑब्वियसली गवर्नर जो पावर्स एक्सरसाइज करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है, तो सूबे में जो सूबा फॉर एग्जांपल पंजाब है या केपी है, उसमें फॉर एग्जांपल अगर असेंबलीज डिसॉल्व होने का क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी सबजुडिस हो कोर्ट ऑफ लॉ में, जो कि हाई कोर्ट है उसमें सबजुडिस है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसी क्वेश्चन को टेकअप कर सकती है, सो मोटो एक्शन लेते हुए, सो मोटो नोटिस लेते हुए उसको अपने पास जो है वो इसको डिसाइड कर सकती है, जबकि मैटर ऑलरेडी सबजुडिस हो हाई कोर्ट में? एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या गवर्नर के ऊपर ड्यूटी है कि गवर्नर ही
प्रोविंस के जो है वो डेट अनाउंस करेगा फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन। क्या कोई भी पार्टी, जो भी फॉर एग्जांपल कोई भी स्टैंडिंग पार्टी है, किसी भी असेंबली को किसी भी वक्त डिसॉल्व कर सकती है? ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या कोई भी पार्टी जब उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई चीज चल रही है तो किसी भी वक्त जो है वो एडवाइस करके जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको डिसॉल्व कर सकती है? या इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है, कोई मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है कि जिसके अंडर आपने रहते हुए आपने जो है वो डिसॉल्व करनी है? क्या डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज जो हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइंड है बाय द पार्लियामेंट या इवन थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि किन सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट उसको जो है वो किसी भी सिचुएशन में जो है वो डिसॉल्व कर सकती है? अब ना ही कोई अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो हुई है किसी भी गवर्नर या प्रेसिडेंट से, ना ही कोई और इमरजेंसी है मुल्क में। तो इस सिचुएशन में क्या कोई भी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज जो मेजॉरिटी में हैं वो इसको वाइंड अप कर सकते हैं? तो अब हम इनको थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इनको मजीद एनहांस करके देखेंगे। नंबर वन ये कि प्रेसिडेंट की पावर्स हैं कि वो कोई भी डेट अनाउंस करेगा। क्या जो आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर जो एक बार लगा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी अगर फंक्शन या कोई काम करता है ही हैज टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और इसी तरह 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यही प्रोवाइड करता है कि गवर्नर टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ सीएम। तो अगर इस चीज को जनरली स्पीकिंग देखा जाए तो गवर्नर जो है वो उसके ऊपर जो है वो डेट फिक्स करेगा प्रोविंशियल इलेक्शंस के इन केस ऑफ प्रोविंसेस, और प्रेसिडेंट इन केस ऑफ नेशनल असेंबली। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें पार्लियामेंट की कि जो एक्चुअल उसके अंदर प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट जो मजलिस शूरा है वो किस पे डिपेंड करती है। नंबर वन उसमें प्रेसिडेंट होता है, नंबर टू सेनेट, और नंबर थ्री नेशनल असेंबली, जो कि मैंडेट जो कि जुरिसडिक्शन में आता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट उसकी सूरत में तो डेट डिसाइड कर सकता है। हाउएवर क्या उस डेट डिसाइड करने में वो एडवाइस लेगा प्राइम मिनिस्टर से या नहीं, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप ऑन द अदर हैंड प्रोविंसेस में चले जाएं तो प्रोविंसेस में क्या होता है कि क्या गवर्नर जो कि 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइस लेता है वो बाउंड है कि एडवाइस लेगा सीएम से और देन वो इलेक्शन डिसाइड करेगा? और क्या 115 में जो डिसोल्यूशन होगा, अब डेट अनाउंस हो गई तो हाई कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप किया, और उस कंटिन्यूएंसी के अंदर उस जब मैटर सब जुडिस है उस कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर टेकअप करके उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसको सुपरसीड कर सकती है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं। तो हमारा आज का जो इस वीडियो का जो मेन स्टैंस था कि उन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया जाए कि क्या इसके अंदर कुछ बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस हैं कि क्या इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए कोई दायरा इख्तियार होना चाहिए कि वो किन किन सिचुएशन में जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। नंबर टू ये कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो रही है, क्या प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स हैं उनको सुपरसीड करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेट अनाउंस कर सकता है इलेक्शन की कि नहीं? अगर सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 को देखें तो प्रेसिडेंट उसको एडवाइस नोटिफिकेशन इशू कर रहा है इलेक्शन का। लेकिन अगर हम 58 को देखें तो उन्होंने एक कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी भी जुरिसडिक्शन एनहांस कर दी कि वो अल्टर भी कर सकता है, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ प्रेसिडेंट से उसके अंदर कोई भी अल्टरेशन कर सकता है या फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम भी दे सकता है। तो लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि अभी मैटर इंशाल्लाह मंडे को जो है वो डिसाइड होगा। तो तब तक हम इसको वेट करते हैं। दिस वाज एक्चुअली आवर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट मैटर कि ये लीगल क्वेश्चंस हैं व्हिच नीड टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट
कि जो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, तो उसमें क्या गवर्नर ने जो है वो डिसाइड करना है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेंगे? अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेंगे, तो किन प्रोविंस के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेंगे? अगर इन कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट डिसाइड होगा, तो व्हाट अबाउट द गवर्नर्स पावर व्हिच हैज बीन गिवन इन Article 112 of the Constitution and 105 of the Constitution. Thank you.